कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा परिसीमन और महिला आरक्षण बिल की शर्तों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो 2029 के चुनाव में चुनावी लाभ के लिए लोकसभा सीटों के नक्शे में गैरमेंडिंग यानी अनुचित बदलाव करने की योजना बना रही है। राहुल ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का एकाधिकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो और क्या कुछ बोले हैं राहुल और क्या है ये पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार 2029 के आम चुनावों में गलत फायदा लेने के लिए सीटों में व्यापक हेर-फेर करने की साजिश रच रही है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। अपने पहले पोस्ट में परिसीमन के खतरे पर आगाह करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं, बीजेपी की खतरनाक योजनाओं में से एक 2029 के चुनाव के लिए अपनी सुविधा के अनुसार लोकसभा सीटों का गैरमेंडरिंग यानी हेर-फेर करना है। प्रस्तावित बिल परिसीमन से जुड़े सभी संवैधानिक सुरक्षा नियमों को खत्म कर देते हैं, जिससे सारी शक्तियां परिसीमन आयोग के पास चली जाएंगी। इस आयोग की नियुक्ति और संचालन खुद सरकार ही करेगी। उन्होंने असम और जम्मू कश्मीर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ने वहां परिसीमन का गलत इस्तेमाल किया और अपनी बढ़त के लिए विरोधी क्षेत्रों को टुकड़ों में बांट दिया। इसके कारण आज कुछ सीटों पर 25 लाख तो कुछ पर सिर्फ 8 लाख वोटर्स हैं। कुछ में तो 12 तो कुछ में मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद अब पीएम मोदी की नजर परिसीमन आयोग पर है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देगी। महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर अपने दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। संसद ने 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पास किया था, लेकिन सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ परिसीमन और हेर-फेर के जरिए सत्ता हथियाने की एक कोशिश है। नमस्कार, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर रहे? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में
सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं। उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने बयान के आखिर में कहा कि जाति जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज करके ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के हक की हिस्सा चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ भी किसी भी हाल में अन्याय नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के इस हमले से मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।